राधे राधे प्यारे भक्तों, आज कुछ देर के लिए संसार की सारी आवाजों को अपने मन से दूर कर दीजिए और केवल अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की नहीं है, वह स्वयं को पहचानने की बात है, वह उस युद्ध की बात है जो बाहर नहीं भीतर चलता है। और जब तक मनुष्य इस युद्ध को पहचान नहीं लेता तब तक वह हर दिन लड़ता तो रहता है, लेकिन जीत कभी उसके हाथ नहीं लगती। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? किसी की कही हुई बात, किसी की आलोचना, किसी का व्यवहार, भविष्य की चिंता, या फिर बीते हुए कल का कोई घाव। शरीर तो आज में होता है, लेकिन मन कभी कल में भटकता रहता है तो कभी आने वाले कल में खो जाता है, और इसी भटकाव में धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमसे दूर होने लगती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या सामने वाला व्यक्ति है, मेरा परिवार, मेरी परिस्थितियां, मेरी किस्मत या यह दुनिया। लेकिन क्या कभी आपने शांत होकर अपने ही मन से पूछा है कि वास्तव में मुझे सबसे अधिक परेशान कौन कर रहा है? बाहर की घटना या उस घटना के बारे में मेरे मन के विचार? क्योंकि कई बार घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि वह हमारे पूरे जीवन पर छा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया उसके लिए कोई भी परिस्थिति शत्रु नहीं रह जाती, और जिसने अपने ही मन को अनियंत्रित छोड़ दिया उसके लिए पूरी दुनिया भी शांति नहीं ला सकती, क्योंकि अशांत मन हर जगह अशांति ही खोज लेता है। आज संसार में अधिकांश लोग दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। कोई अपने रिश्तों से लड़ रहा है, कोई अपनी नौकरी से, कोई अपनी आर्थिक स्थिति से, कोई अपने भाग्य से, और कोई उन लोगों से जिन्होंने कभी उसका दिल दुखाया था। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच एक ऐसी लड़ाई है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है अपने ही मन के साथ। यदि मन हार गया तो बाहर की हर जीत भी अधूरी लगेगी, और यदि मन जीत गया तो बाहर की हार भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए आज का विषय केवल सुनने का विषय नहीं है, यह अपने जीवन को देखने का विषय है, अपने भीतर झांकने का विषय है, और स्वयं से मिलने का विषय है। इसी को निरान करतीगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि लोग बदल जाएं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, यदि परिस्थितियां बदल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, यदि समय बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बाहर की दुनिया हमारी इच्छा से नहीं चलती। वहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, अपने संस्कारों के अनुसार चलता है, अपने अनुभवों के अनुसार चलता है। इसलिए यदि हम हर समय संसार को बदलने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि स्वयं को बदलना सीख जाए तो वही संसार हमें पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिए, एक ही बारिश होती है, कोई उसी बारिश में नाचता है, कोई उसी बारिश में रोता है, कोई उसी बारिश को परेशानी मानता है, और कोई उसी बारिश को ईश्वर का आशीर्वाद। बारिश तो एक ही थी, बदला केवल मन का दृष्टिकोण, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब संसार भी बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। इसीलिए आज की ये चर्चा किसी और के बारे में नहीं है, ये केवल आपके बारे में है, आपके मन के बारे में है, उस मौन के बारे में है जिसे आपने वर्षों से सुना ही नहीं, क्योंकि बाहर का शोर इतना अधिक हो गया कि भीतर की आवाज कहीं दबकर रह गई। कभी अकेले बैठकर अपने मन को देखिए, वो बिना रुके कितनी बातें करता रहता है। कभी डर पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी तुलना, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार, और कभी ऐसी कल्पनाएं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं।
होता, लेकिन हम उन विचारों को ही सत्य मान लेते हैं और फिर उन्हीं के अनुसार अपना पूरा जीवन जीने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर की बेड़ियां नहीं है, उसके अपने विचार हैं, और सबसे बड़ी मुक्ति बाहर कहीं नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब मन अपने ही भ्रमों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन जीवन का हर बोझ हल्का लगने लगता है। आज यदि कोई आपका अपमान कर दे तो शब्द कुछ क्षणों के लिए आते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका मन उन शब्दों को वर्षों तक संभाल कर रखता है, बार बार उन्हें दोहराता है और हर बार नया दुख पैदा करता है। अब सोचिए, आपको दुख किसने दिया? उस व्यक्ति ने या आपके अपने मन ने, जिसने उस घटना को छोड़ना स्वीकार ही नहीं किया। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया से पहले अपने मन को समझने का प्रयास करता है, क्योंकि यदि मन को दिशा मिल गई तो जीवन स्वयं दिशा पकड़ लेता है, लेकिन यदि मन भटक गया तो सारी सुविधाएं भी मनुष्य को संतोष नहीं दे सकती। आज हम जिस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं उसका सार केवल इतना है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर बैठे भय, क्रोध, मोह, अहंकार और भ्रम को पहचानने में है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने ही मन को समझना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। तो आइए आज बिना किसी जल्दी के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के धीरे धीरे अपने ही मन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज की यात्रा संसार की ओर नहीं स्वयं की ओर है, और शायद इसी यात्रा में आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से बाहर कर रहे थे। और जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर की ओर देखना प्रारंभ करता है तब उसे एक बहुत बड़ा सत्य दिखाई देने लगता है। वो सत्य ये नहीं होता कि संसार गलत है, बल्कि ये होता है कि मैं अब तक अपने ही मन की हर बात को सत्य मानता रहा, जबकि मन हर समय सत्य नहीं बोलता है। कई बार वो डर बोलता है, कई बार वह अहंकार बोलता है, कई बार पुरानी स्मृतियां बोलती हैं और कई बार केवल कल्पनाएं बोलती हैं। जरा ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और जब वही व्यक्ति किसी दिन आपकी आलोचना कर देता है तो वही मन दुखी हो जाता है। अब सोचिए, क्या वास्तव में आपका अस्तित्व बदल गया या केवल किसी के शब्द बदल गए? यदि कुछ शब्द आपके भीतर इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि अभी भी आपके जीवन की चाबी आपके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सुख और दुख की डोर संसार के हाथों में दे देता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है। आज सम्मान मिलेगा, कल अपमान मिलेगा। आज लोग साथ देंगे, कल वही लोग दूर भी चले जाएंगे। यदि आपका मन हर परिवर्तन के साथ बदलता रहेगा तो जीवन में स्थिरता कभी नहीं आएगी। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष बाहर की परिस्थितियों से पहले अपने भीतर की स्थिति को ठीक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कई लोग जीवन भर ये कहते रहते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे वह नहीं मिला जिसका मैं अधिकारी था, मेरे अपने लोगों ने मुझे समझा नहीं। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए, क्या आपने स्वयं को कभी समझने का प्रयास किया? क्या आपने कभी अपने मन के सामने शांत होकर बैठने का साहस किया? क्योंकि अपने मन से मिलना संसार के किसी भी व्यक्ति से मिलने से कहीं अधिक कठिन है। जब मनुष्य अकेले बैठता है तब उसे सबसे अधिक बेचैनी क्यों होती है?
क्योंकि बाहर का शोर समाप्त होते भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और वर्षों से दबे हुए विचार एक एक करके सामने आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए हम पूरे दिन स्वयं को किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हैं। लेकिन समाधान भागने में नहीं है, समाधान देखने में है। क्योंकि जिस समस्या को हम स्वीकार नहीं करते उसका अंत भी नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और आप उस अंधेरे से लड़ना प्रारंभ कर दें तो क्या अंधेरा समाप्त हो जाएगा? नहीं, केवल एक छोटा सा दीपक जलाना होगा और अंधेरा स्वयं हट जाएगा। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। मन के भीतर जो भय है उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। जो क्रोध है उसे दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो मोह है उसे नकारने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे छिपे हुए डर को पहचानने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग अपने विचारों से युद्ध करते रहते हैं, लेकिन विचारों का अंत विचारों से नहीं होता, उनका अंत जागरूकता से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य अपने विचारों को केवल देखने लगता है उसी क्षण विचारों की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि अब वह उनका दास नहीं रहता, वह उनका साक्षी बन जाता है। और साक्षी बनने का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कुछ भी आपको बांध नहीं पाता। आज यदि कोई आपके सामने कठोर शब्द बोल दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण केवल अपने भीतर देखिए कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या ये प्रतिक्रिया मेरी बुद्धि से निकल रही है या मेरे अहंकार से? क्या मैं सत्य के कारण बोलना चाहता हूं या केवल स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता हूं? यही छोटा सा विराम धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि अधिकांश गलतियां क्रोध के क्षण में होती हैं और अधिकांश पश्चाताप उसी क्रोध के बाद जन्म लेते हैं। जिसने बोलने से पहले अपने मन को देख लिया उसने आधी लड़ाई उसी समय जीत ली। याद रखिए, संसार में सबसे कठिन विजय किसी राज्य को जीतना नहीं है। सबसे कठिन विजय अपने ही मन पर अधिकार प्राप्त करना है, क्योंकि बाहर का शत्रु कभी कभी मिलता है, लेकिन भीतर का शत्रु हर समय हमारे साथ चलता है। अहंकार धीरे धीरे कहता है तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्रोध कहता है अभी उत्तर दो, लोभ कहता है थोड़ा और चाहिए, भय कहता है कहीं सब कुछ छिन न जाए, और मनुष्य इन सब की आवाज को अपनी ही आवाज समझ बैठता है। यहीं से दूह का आरंभ होता है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने क्रोध नहीं हूं, मैं अपना भय नहीं हूं, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं सकता। इसीलिए साधना का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, साधना का अर्थ है अपने भीतर ऐसी जागरूकता जगाना जहां कोई भी विचार आपको बहा कर न ले जा सके। आज से एक छोटा सा अभ्यास प्रारंभ कीजिए। दिन में कुछ क्षण केवल अपने मन को देखिए, उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए, उसे बदलने का प्रयास मत कीजिए। केवल देखिए कि वो कहां भाग रहा है, किस बात से डर रहा है, किस बात पर क्रोधित हो रहा है, किस बात से चिपका हुआ है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जो मन पहले आपको चला रहा था अब वही मन शांत होने लगा है। और जिस दिन मन शांत होने लगता है उसी दिन जीवन में पहली बार भीतर से आनंद प्रकट होने लगता है। ऐसा आनंद जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं,
किसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व से होता है। यही वो मार्ग है जहां मनुष्य दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और अपने दिमाग, अपने मन, अपनी चेतना को समझना प्रारंभ करता है, और उसी क्षण से उसकी वास्तविक विजय आरंभ हो जाती है। और यही वह क्षण होता है जहां से मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदलना प्रारंभ करता है। बाहर से नहीं, भीतर से, क्योंकि बाहर का परिवर्तन कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन भीतर का परिवर्तन जीवन भर का संतुलन दे जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मन को कैसे जीता जाए? क्या उसे रोक देना चाहिए? क्या सभी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए? क्या हर भावना का त्याग कर देना चाहिए? नहीं, मन को जीतने का अर्थ मन को मिटा देना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। क्योंकि जिस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा अपने स्वामी को भी गिरा सकता है, उसी प्रकार बिना दिशा का मन मनुष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां केवल भ्रम ही भ्रम दिखाई देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मेरे दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन यदि शांत होकर देखा जाए तो पता चलता है कि दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी हमारी अपेक्षाएं थीं। क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहां निराशा भी जन्म लेती है, और जहां निराशा जन्म लेती है वहां मन धीरे धीरे शिकायतों का घर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी मन उतना ही अशांत रहेगा, और स्वीकार जितना गहरा होगा मन उतना ही शांत होता जाएगा। क्योंकि स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। कभी नदी के किनारे बैठकर देखिए, नदी किसी पत्थर से लड़ती नहीं, वह रुकती भी नहीं, वो अपना मार्ग बदल लेती है और अंततः अपने सागर तक पहुंच ही जाती है। यदि नदी हर पत्थर से टकराने का निर्णय ले ले तो शायद वह कभी समुद्र तक ना पहुंचे। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना आपके मार्ग का एक पत्थर है। अब निर्णय आपका है, उससे टकराकर रुक जाना है या उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है। याद रखिए, जो हर बात का उत्तर देना चाहता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, और जो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है वह कभी हल्का नहीं रह सकता। इसीलिए जीवन में कुछ बातें सुनकर छोड़ देनी चाहिए, कुछ घटनाएं देखकर जाने देनी चाहिए, और कुछ लोगों को बदलने का प्रयास किए बिना ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई आज सीख रहा है, कोई कल सीखेगा, कोई वर्षों बाद समझेगा, और कोई शायद इस जन्म में भी ना समझ पाए। इसलिए किसी को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर देना बुद्धिमानी नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को देखना प्रारंभ करता है। एक दिन आप पाएंगे कि जिन बातों पर पहले क्रोध आता था अब वहां मुस्कान आने लगी है। जिन शब्दों से पहले मन टूट जाता था अब वही शब्द भीतर तक पहुंच ही नहीं पाते। जिन परिस्थितियों ने पहले आपको बेचैन किया था अब वही परिस्थितियां आपको कुछ सिखाकर चली जाती है। यही भीतर की परिपक्वता है। ध्यान रखिए, शांत व्यक्ति इसलिए शांत नहीं होता कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, वो इसलिए शांत होता है क्योंकि उसने समस्याओं से पहले अपने मन को संभालना सीख लिया है। जिस प्रकार तूफान के समय गहरी जड़ों वाला वृक्ष डगमगाता तो है लेकिन गिरता नहीं, उसी प्रकार जिसने अपने मन को सत्य में स्थिर कर लिया उसे परिस्थितियां हिला तो सकती हैं लेकिन तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती,
क्योंकि तब जीत और हार, शर्मंद और मर, खास मर, काम मर, बट दोनों का अर्थ बदल जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है और आप पूरे दिन उसी घटना को अपने भीतर दोहराते रहते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बार आपको दुख देता है, लेकिन आपका अपना मन आपको 100 बार दुख देता है। इसलिए बाहरी शत्रु से पहले भीतर के उस विचार को पहचानिए जो बार बार पुराने घावों को जीवित रखता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन मन उसे वर्तमान में खींच लाता है और फिर वर्तमान का आनंद भी छीन लेता है। इसलिए जो बीत गया उसे बार बार जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मृतियां यदि सीख बन जाए तो अमूल्य होती हैं, और यदि बोझ बन जाए तो जीवन की गति रोक देती है। आज से अपने मन को एक नया संस्कार दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसके पीछे मत भागिए। पहले उसे देखिए, फिर स्वयं से पूछिए, क्या यह विचार वास्तव में सत्य है या ये केवल मेरे भय की आवाज है? क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे भीतर से कमजोर कर रहा है? यही प्रश्न धीरे धीरे आपके भीतर विवेक को जागृत करेगा, और जब विवेक जागता है तब मन बुद्धि के पीछे चलना सीखता है, मनमर्जी के पीछे नहीं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, किसी भाग्य से भी नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन की उस आदत से है जो हर छोटी बात को बड़ा बना देती है, जो हर भय को भविष्य का सत्य मान लेती है, और जो हर दुख को अपनी पहचान बना लेती है। लेकिन जिस दिन ये आदत बदलने लगती है, उसी दिन भीतर एक नई सुबह जन्म लेती है, और शायद उसी क्षण मनुष्य पहली बार समझ पाता है कि उसे दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ना था, क्योंकि बाहर की जीत सीमित होती है, लेकिन भीतर की जीत पूरे जीवन को बदल देती है। अब प्रश्न यह है कि यदि मन ही सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी, तो आखिर उसे अपना मित्र कैसे बनाया जाए? केवल ज्ञान सुन लेने से, केवल अच्छी बातें पढ़ लेने से, या केवल यह सोच लेने से कि आज से मैं बदल जाऊंगा? नहीं, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन अभ्यास से आता है, और अभ्यास भी ऐसा जो धीरे धीरे बिना किसी शोर के भीतर उतरता चला जाए। ध्यान रखिए, जीवन में जो भी महान परिवर्तन हुए हैं वे कभी एक ही दिन में नहीं हुए। बीज एक ही रात में वृक्ष नहीं बन जाता, नदी एक ही क्षण में समुद्र तक नहीं पहुंच जाती, और मन एक ही प्रवचन सुनकर शांत नहीं हो जाता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे अधिक निरंतर जागरूकता चाहिए। अधिकांश लोग परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज ध्यान किया है और कल मन पूरी तरह शांत हो जाए, आज क्रोध छोड़ने का निश्चय किया और कल से कभी क्रोध आए ही नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। जिस प्रकार वर्षों से जमी हुई धूल एक बार कपड़ा फेर देने से पूरी तरह साफ नहीं होती, उसी प्रकार वर्षों से मन में जमा हुए संस्कार धीरे धीरे ही समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य नहीं रख सकता वह आत्म विजय का मार्ग पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मन को हराने का नहीं, समझाने का कार्य करना पड़ता है, और समझाने में समय लगता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप चलना सीख रहे थे तब कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन क्या आपने चलना छोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि उस समय आपके भीतर विश्वास था कि एक दिन मैं चलना सीख जाऊंगा। फिर आज जब मन को संभालने की बात आती है तो हम 2-4 असफल प्रयासों के बाद
क्यों हार मान लेते हैं। आगे भी याद रखिए, हर बार जब आप अपने क्रोध को पहचान लेते हैं, भले ही उसे पूरी तरह रोक न पाए, तब भी आप पहले से आगे बढ़ चुके होते हैं। हर बार जब आप किसी चिंता को बिना उसके पीछे भागे केवल देख लेते हैं, तब भी आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी विजय बन जाती हैं। मन की एक और आदत है, वो हमेशा तुलना करता है। वो कहता है, देखो उसके पास कितना अधिक है, उसका जीवन कितना अच्छा है, उसे सम्मान मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे सफलता मिली, मैं अभी तक पीछे क्यों हूं। यही तुलना धीरे धीरे आनंद को समाप्त कर देती है, क्योंकि तुलना का अर्थ है अपने जीवन को छोड़कर किसी दूसरे के जीवन में जीने का प्रयास करना। क्या आपने कभी देखा है कि गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल चमेली बनने की इच्छा नहीं करता? हर फूल अपनी सुगंध में पूर्ण होता है, इसीलिए वह सुंदर लगता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी पहचान छोड़कर किसी और जैसा बनने में पूरा जीवन लगा देता है और फिर अंत में स्वयं को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ईश्वर ने हर आत्मा को एक अलग उद्देश्य देकर भेजा है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की यात्रा से मत कीजिए, क्योंकि आपको उसका प्रारंभ नहीं पता, उसका संघर्ष नहीं पता, उसकी परीक्षा नहीं पता। आप केवल उसका परिणाम देखते हैं और उसी से अपने जीवन का निर्णय करने लगते हैं। यहीं से दुख प्रारंभ होता है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि कठिन समय दंड नहीं होता, वह तैयारी भी हो सकता है। सोना आग में इसलिए नहीं जाता कि उसे नष्ट कर दिया जाए, बल्कि इसलिए कि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं। ठीक वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां कई बार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई में केवल शिकायत करता है वह सीख नहीं पाता, और जो हर कठिनाई में एक शिक्षा खोज लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। याद रखिए, हर अनुभव या तो आपको कड़वा बनाएगा या बेहतर बनाएगा। निर्णय अनुभव नहीं करता, निर्णय आपका मन करता है। इसीलिए अपने मन को शिकायत की आदत मत दीजिए, उसे कृतज्ञता की आदत दीजिए। सुबह उठिए और कुछ क्षण केवल यह अनुभव कीजिए कि मैं जीवित हूं। यह भी कितना बड़ा उपहार है। मेरे पास सांस है, यह भी ईश्वर की कृपा है। मेरे पास सीखने का अवसर है, यह भी अनमोल है। धीरे धीरे आपका मन कमी से हटकर कृपा को देखना प्रारंभ कर देगा, और जिस मन को कृपा दिखाई देने लगे वह मन कभी निर्धन नहीं रहता। ध्यान रखिए, संसार में सबसे धनी व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है। सबसे धनी व्यक्ति वह है जिसका मन संतोष से भरा हुआ है, क्योंकि संतोष बाहर से खरीदा नहीं जा सकता, वह भीतर से उगता है, और भीतर वही उगता है जिसकी प्रतिदिन देखभाल की जाती है। यदि प्रतिदिन आप अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और शिकायत बोएंगे तो शांति कैसे उगेगी? और यदि प्रतिदिन प्रेम, धैर्य, विश्वास और जागरूकता बोएंगे तो अशांति टिकेगी कैसे? यही जीवन का नियम है, जो बोओगे वही भीतर उगेगा। इसीलिए आज से अपने मन की मिट्टी को पहचानिए, उसमें कौन से बीज बो रहे ये देखिए, क्योंकि आने वाला कल आज के विचारों से बनता है, और जो अपने विचारों को बदल लेता है उसका भविष्य भी
धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य शेष है। मन को समझ लेने के बाद भी कई बार मनुष्य गिर जाता है, कई बार पुरानी आदतें फिर लौट आती हैं, कई बार क्रोध, भय और मोह फिर से उसे घेर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है और उस समय स्वयं को कैसे संभालना चाहिए?